अमेरिका भारतीयों को क्यों ला रहा जंजीरों में? बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी। क्या आपने यह तस्वीरें देखी हैं? भारतीय नागरिकों को अमेरिका में जंजीरों में लाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह अमेरिका की सख्त नीति है या इसके पीछे कुछ और बड़ा कारण छिपा है? आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर अमेरिका भारतीयों को जंजीरों में क्यों ला रहा है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। अमेरिका में भारतीयों पर सख्ती क्यों? पिछले कुछ महीनों में अमेरिका में कई भारतीयों को जंजीरों में हिरासत में लिए जाने की खबरें आई हैं। ये लोग अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे या वीजा नियमों का उल्लंघन कर चुके थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि उन्हें इस तरह जंजीरों में क्यों रखा जा रहा है। डंकी रूट, अवैध तरीके से अमेरिका जाने का खतरनाक सफर। हर साल हजारों भारतीय डंकी रूट यानी गैर कानूनी रास्तों से अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। मेक्सिको के रास्ते वे अमेरिका में घुसते हैं, लेकिन सीमा पार करते ही अमेरिकी एजेंसियां उन्हें पकड़ लेती हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार हाल ही में मानव तस्करी और फर्जी दस्तावेजों के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इसी वजह से वे गिरफ्तार किए गए लोगों के साथ सख्ती बरत रहे हैं। अमेरिका ने हाल ही में अपनी इमिग्रेशन नीति को और सख्त कर दिया है। वीजा उल्लंघन करने वाले या अवैध रूप से प्रवेश करने वालों के खिलाफ डिपोर्टेशन निर्वासन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। कदों तुसी अमेरिका गए सी? मैं 27 जनवरी ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ, 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, 2-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। अगर किसी को अवैध तरीके से पकड़ा जाता है तो उसे पहले हिरासत में लिया जाता है और फिर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस दौरान उन्हें हथकड़ियां और जंजीरें लगाई जाती हैं जिससे सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड हो, जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक है, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिलकर के हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो। इस मुद्दे पर भारतीय सरकार भी चिंता जता चुकी है। कई लोग इसे भारतीय नागरिकों के सम्मान के खिलाफ मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे सजा भी मिलती है। सरकार ने अमेरिका से अपील की है कि भारतीय नागरिकों के साथ उचित व्यवहार किया जाए और मानवाधिकारों का सम्मान किया जाए। इस घटना से हमें एक सबक मिलता है कि अगर हमें विदेश जाना है तो कानूनी और सही तरीकों से जाना चाहिए। किसी भी गलत रास्ते का चुनाव करना खतरनाक हो सकता है और इससे हमारे सम्मान और जीवन दोनों को खतरा हो सकता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो पहले सही जानकारी लें, वीजा नियमों को समझें और फर्जी एजेंटों से बचें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका की यह नीति सही है? क्या भारतीय नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं।